उत्तर प्रदेश की राजनीति में निकाय चुनाव को लेकर अब एक नई बहस छिड़ गई है, जहां विपक्ष से लेकर सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहा है कि बीजेपी पिछड़ों के हक को मारना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि किसी भी सूरत में ओबीसी वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वहीं अब इसे लेकर राजनीतिक वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया। साथ ही यूपी सरकार से जल्द चुनाव कराने को कहा है। लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने सूबे की बीजेपी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तीखा तंज कसा। रामगोपाल यादव की तरफ से ट्वीट कर लिखा गया कि निकाय चुनावों में ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश तथ्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किए गए। उत्तर प्रदेश की 60% आबादी को आरक्षण से वंचित किया। ओबीसी मंत्रियों के मुंह पर ताले। मौर्य की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी, यानी कि सीधे तौर पर रामगोपाल यादव ने निशाना साधा है केशव प्रसाद मौर्य पर। अब रामगोपाल यादव ने इतनी बड़ी बात तो कह दी, केशव प्रसाद मौर्य भी कहाँ चुप रहने वाले थे। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि जब उनके भतीजे की सरकार थी तब कितना % आरक्षण देकर चुनाव करवाया था। रामगोपाल यादव हमारी चिंता न करे, सुनिए और क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की विरोधी पार्टी है। उसे पिछड़ों का दर्द नहीं है, वह पिछड़े के नाम पे राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित कराने के बाद ही नगर निकाय का चुनाव कराएगी। यह स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी मैं स्वयं कह चुका हूं। पार्टी और सरकार दोनों इस पक्ष में है। सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रही है, जो माननीय न्यायालय के आदेश हुए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी को जो स्वयं जाति विशेष की राजनीति करती है, जिसका चरित्र सत्ता में रहते हुए विपक्ष में रहते हुए पूरे प्रदेश ने देखा है, बच्चा बच्चा उससे अवगत है, तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को इसके बदले कुछ नहीं हासिल होगा। संविधान भी सुरक्षित रहेगा, आरक्षण भी सुरक्षित रहेगा और उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव होगा। रामगोपाल यादव हो गई। श्री रामगोपाल यादव जी अपनी सोचें, केशव प्रसाद की ना सोचें। और केशव प्रसाद के राजनीति के बढ़ते हुए कद से पूरा सैफई खानदान परेशान है। बता दें कि लगातार जब से हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को खत्म किया, उसके बाद से ही यूपी सरकार पर विपक्ष के नेता हमलावर हो गए हैं। लगातार विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। वहीं अब निकाय चुनाव के बहाने ही सही, अखिलेश के बाद रामगोपाल यादव भी अब केशव प्रसाद मौर्य पर हमलावर हो गए हैं। इससे पहले कई बार अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साध चुके हैं। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि अभी तो बस शुरुआत है, आने वाले दिनों और कितने हमले नेता एक दूसरे पर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।